सोफ़े पे मत चढ़ो, दीवार पे मत लिखो, ऊँचा क्यों बोल रहे हो, ये तुमने ऐसे क्यों किया, तुम ऐसे क्यों बैठ रही हो, तुम खाना कैसे खा रही हो, तौलिया ज़मीन पे क्यों गिराया है तुमने। ये सारे जुमले 3 से 4 सेकंड में आपको कितने बुरे लग रहे होंगे, सुनने में कितना अजीब लग रहा है। तो ये डेली रूटीन में अपने बच्चों को इस तरह से कह रहे होते हैं, तो उनके ज़हनों पे क्या असर पड़ता होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी रूटीन कुछ इस तरीके से है कि मेरे पास एक छुट्टी का दिन होता है और मैं उसमें सारे अपने वो वाले काम कर रही होती हूँ जो मुझे पूरे हफ्ते में, अगर मैं ना मुझे टाइम मिले और मैं ना कर सकूँ तो मेरा मतलब कि टाइम निकल जाए, काम चल जाए मेरा। तो आज मैं करी थी किचन की डीप क्लीनिंग, और इसलिए इतवार वाले दिन भी मैं ये सारा कुछ इसलिए कर रही होती हूँ कि अगर मुझे टाइम ना मिले सफाई वगैरह करने का या डीप क्लीनिंग करने का तो मेरा काम चल जाए। खाना तो खैर मैं सुबह ही बना लेती हूँ। और यहाँ पे हीरा जो है ना वो मुझे बहुत परेशान कर रही थी वीडियो बनाते हुए। तो जी मैं बात कर रही थी कि अक्सर हम डेली रूटीन में हम ये जुमले बोल रहे होते हैं बच्चों को, ऊंचा ना बोलो, दीवार पे मत लिखो, तौलिया ज़मीन पे क्यों फिर गिरा दिया तुमने, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, जूती ऐसे क्यों उतारी है, किस तरह बैठ रही हो तुम, ये क्या कर रही हो। तो उसमें क्या होता है कि बच्चों के ज़हनों पे असर पड़ता है और बच्चे ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वो फिर जो है ना काफ़ी ज़्यादा, एक सबसे बड़ा मसला जो होता है ना वो ये आता है कि एक उनका कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। फिर जब वो गैदरिंग में होते हैं ना तो उनको यही डर लगा रहता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे ये सुनने को मिल जाएगा, अगर मैंने ऐसा किया तो ये सुनने को मिल जाएगा। आप बच्चों के साथ रीज़न शेयर किया करें और उनको इस तरह यानी कि अल्फाज का चुनाव इस तरीके से आपको होना चाहिए कि अगर आप बच्चे को डिटेक्ट कर भी रहे हैं ना तो उसको बिल्कुल भी पता ना चले। ऐसा तरीका ऐसा होना चाहिए जैसे कि अगर एक बात है, बच्चों को आदत होती है कई बच्चों को बहुत ज़्यादा ऊंचा बोलने की, और ये बच्चे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं एक दूसरे से, तो आप उनको इस तरीके से भी ये बात कह सकते हैं कि अगर हम ज़्यादा ऊंचा बोलते हैं तो हमारी आवाज़ घर से बाहर जाती है और कितना अजीब लगता होगा अगर हम किसी की आवाज़ सुनते हैं कि कोई लड़ने की आवाज़ घर से बाहर आती है तो कितना बुरा लगता है। ऐसी जब हमारे घर से आवाज़ जाती होगी तो सुनने वाले क्या सोचते होंगे। और हम ये भी बता सकते हैं कि हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुफ्तगू में जो है ना वो शाइस्तगी से बात करने का हुक्म दिया है, धीमे लहजे में बात करने का हुक्म दिया है। यकीन करें जब मैं अपनी बेटी को गुफ्तगू के आदाब का चैप्टर पढ़ा रही थी ना तो मैंने उसको कहा था कि इसको आपने सिर्फ़ एक चैप्टर के तौर पे नहीं पढ़ना, इसको आपने समझना है कि ये गुफ्तगू के आदाब हैं जो आपने अपनी डेली रूटीन में यूटिलाइज़ करने हैं। आपने इस तरह से करना है कि जो आप इसमें गुफ्तगू के आदाब पढ़ रही हैं ना तो फिर कोशिश होनी चाहिए कि आपकी रूटीन में ये बातें होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि अक्सर हम बच्चों को कह रहे होते हैं दीवार में मत लिखो, तौलिया क्यों नीचे फेंक दिया, तुम कैसे खाना खा रही हो, तुम कैसे बैठी हुई हो। अब क्या होता है कि बच्चे जो जब हम नो नो कहते हैं ना तो बच्चों का जो दिमाग होता है ना वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर उनको लगता है कि हम कुछ भी करेंगे ना तो वो काम ख़राब ही होना है। बच्चों के साथ हमेशा लॉजिक शेयर किया करें, बच्चों के साथ हमेशा रीज़न शेयर किया करें और उनको मतलब कि इस तरीके से समझाया करें कि उनको पता भी ना चले कि आप उनको समझा रही हैं, उनको एक तरह से मतलब कि उनकी तरबियत कर रही हैं और वो बच्चे आपकी बात को समझ भी सकें। और अब जैसे कि अगर हमने बच्चों को सुबह जल्दी उठाना होता है, हम कहते हैं देर तक मत सो, देर तक मत सो। तो क्या होता है अगर यही हम कहें कि बेटा सुबह उठने के ये फ़ायदे हैं, अगर हम सुबह उठें तो हमें कितना फ़ायदा होगा। तो इस तरह से हम बच्चों को जो है ना समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि लफ्ज़ों का हेर-फेर होता है, बात वही होती है लेकिन लफ्ज़ों के हेर-फेर से आपकी बात जो है ना, यानी कुछ अल्फ़ाज़ ऐसे होते हैं जिनके कम इस्तेमाल से आप अपनी पूरी बात बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। तो बच्चों के साथ यानी बच्चों की तरबियत एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग जो होता है ना कि एक मरहला होता है एक माँ के लिए, और अगर उसमें छोटी-सी भी कोई गलती हो जाए ना तो वो सारी ज़िंदगी का हमारे लिए एक मसला बन सकता है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए पेरेंटिंग पे वीडियोज़ डालती हूँ ताकि जो माएँ जिनको मसले मसाइल पेश आते हैं तो अगर मेरी वीडियो से उनको कोई भी आसानी होती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। और इस यानी कि अब जैसे अक्सर बच्चे दीवारों पे लिखते तो हम उनको क्या कहेंगे, बेटा अगर आप दीवारों पे लिखोगे तो दीवारें कितनी गंदी लगेंगी, कोई हमारे घर पे आएगा, हमारा घर भी उनके सामने कितना गंदा गंदा लगेगा। यही चीज़ जो आपने लिखना है वो आप उसको पेपर पे लिखें, आप उसको किसी बुक पे लिख लें
تو اس طریقے سے جو ہے نا، اس میں کہیں بھی میں نے نو کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اور ہمارے مائنڈ میں جب ہم نو کسی چیز کو کہتے ہیں نا، میں نے کہا نا کہ اگر ڈاکٹر بھی ہمیں یہ کہتا ہے نا کہ آپ نے یہ چیز نہیں کھانی، ہمارا دماغ ہمیں مطلب کہ ایک طرح سے وہ کہتے ہیں نا کہ گھنٹی سی بج رہی ہوتی ہے کہ نہیں۔ جیسے کہ اگر کوئی ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ نے چاول نہیں کھانے، آپ نے روٹی نہیں کھانی، تو ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نے یہی چیز کھانی ہے، ہم نے یہی چیز کھانی ہے، کیونکہ یہ ایک سسٹم ہے ہمارے مائنڈ کا۔ رات کو بیٹھ کے میں وائس اوور کری تھی کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس سارا دن، اور یہ ہیرا کا سوٹ ارجنٹ میں نے سیا تھا، مشین میری خراب ہوئی ہوئی تھی، لیکن پھر ہیرا نے کو مطلب کہ جمعے کا دن تھا اور کوئی سوٹ بھی نہیں تھا، تو میں نے کہا چلو یہ میں ہیرا کا فٹافٹ سوٹ سی دیتی ہوں۔ تو بس یہی آج کل کی روٹین چل رہی ہے۔ آج کل جاب سٹارٹ کی ہوئی ہے تو پھر بہت زیادہ بزی اور ٹف روٹین ہوئی ہوئی ہے کہ بالکل بھی کہتے ہیں نا کہ 1 منٹ کے لیے بھی فارغ وقت نہیں ملتا۔ تو جی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر کے جائیے گا، ویڈیو کو لائک کیا کریں، اچھا سا کامنٹ کر کے بتایا کریں آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ دعا میں ضرور یاد رکھا کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔